Good morning, students. Welcome to EVS class. How are you all? So let's continue our class. So this is the part 5 of class 5th EVS chapter 3, that is from tasting to digesting. So let's continue where we left. Good food, good health. Dr. Aparna has two patients, Rashmi and Kailash. See, ये दो patients हैं. ये Rashmi and he is Kailash. Kailash is 7 years and Rashmi is 5 years. Dr. Aparna talked to them and find out more about them. Read what the doctor found. Let's read. क्या देखा Dr. Aparna ने? Rashmi is 5 years old. She looks about 3 years old. She has very thin arms and legs and a pot belly. See, this is the pot belly. जब बच्चे बहुत थिन होते हैं, कमज़ोर होते हैं और उनका जो स्टमक है वो बैलून की तरह हो जाता है, दैट इज़ पॉट बेली. ऐसा खाना खाने से नहीं होता, ऐसा उनको उनके खाने में कमी से होता है, खाने में न्यूट्रिएंट्स की कमी से. वी विल स्टडी अबाउट दिस इन डिटेल इन लेटर स्लाइड्स. She often falls sick. जो ये रश्मि है ये बार बार बीमार भी हो जाती हैं. तो ये रश्मि 5 साल की है लेकिन 3 साल की दिखती है. उसके हाथ पांव बहुत पतले पतले हैं और उसका जो पेट है वो बेली जैसा है, पॉट बेली है, जैसे फिगर में दिखाया गया है. She always feels tired and cannot go to school रेगुलरली. वो हमेशा बीमार पड़ जाती है, हमेशा थकी हुई फील करती है और स्कूल नहीं जा पाती. शी डज नॉट हैव द स्ट्रेंथ इवन टू प्ले. उसके पास खेलने की भी शक्ति नहीं है. मतलब वो बहुत दुबली पतली है, वो 3 साल की दिखती है, 5 साल के भी होके वो ठीक से स्कूल भी नहीं जा पाती और बहुत ज़्यादा बीमार होती है. अब उसके खाने के बारे में जानते हैं. शी इज़ लकी इफ़ शी gets a little rice or one roti to eat in the whole day. वो बहुत किस्मत वाली होगी अगर उसे पूरे दिन में सिर्फ एक चपाती या थोड़ी रोटी मिल जाती है. इससे क्या शो होता है? ये शो तो होता है कि रश्मि इज डिप्राइव्ड ऑफ फूड. उसे खाने की कमी है, वो बहुत गरीब है, वो खाना ठीक से उसे मिल नहीं पाता, जिससे उसके शरीर में न्यूट्रिएंट्स की कमी हो गई है और जिसके कारण इसकी सेहत, उसका हेल्थ ऐसा है. तो वो उसको बहुत न्यूट्रिएंट्स की कमी है और वो अनहेल्दी है. लेट्स रीड अबाउट कैलाश. कैलाश इज 7 years old. He looks older than his age. वो अपने एज से बड़ा दिखता है. His body is fat and flabby. वो बहुत फ्लैबी सा दिखता है और मोटा सा है, फैट है. He has pain in his legs. उसके पाँव में दर्द रहता है. He is not very active. और ज़्यादा एक्टिव भी नहीं है. He goes to school by bus and spends many hours in watching TV. तो ये इसकी लाइफस्टाइल है कि वो 7 years का है, वो अपने एज से ज़्यादा दिखता है, जबकि रश्मि अपने एज से कम दिखती थी. वो बहुत मोटा है और उसको बहुत ज़्यादा चर्बी है, फैटी है, और जबकि रश्मि बहुत दुबली पतली थी. वो ज़्यादा एक्टिव नहीं है. वो स्कूल डेली बस से जाता है और ज़्यादातर अपना समय टीवी देखने में बिताता है. अब इसके खाने के बारे में देखते हैं वो क्या खाता है. Food he does not like to eat home cooked food like dal, rice, vegetables and roti. उसे घर का खाना खाना बिल्कुल पसंद नहीं है. The only thing he finds tasty are चिप्स, बर्गर, पिज़्ज़ाज एंड सॉफ्ट ड्रिंक्स फ्रॉम द मार्केट. उसे बाज़ार की बनी हुई चीज़ें ही पसंद है. उसे घर का खाना बहुत अच्छा नहीं लगता. उसे क्या अच्छा लगता है? चिप्स, पिज़्ज़ा, बर्गर, सॉफ्ट ड्रिंक्स. उसे क्या अच्छा नहीं लगता? दाल, राइस, वेजिटेबल्स. तो इन दोनों की क्या कंडीशंस है? एक को खाना नहीं मिलता जिसके कारण वो अनहेल्दी है, और एक को खाना मिलता है लेकिन उसकी ईटिंग हैबिट्स अच्छी नहीं है. उसको अच्छा हेल्दी खाना पसंद नहीं है. उसको चिप्स, पिज़्ज़ा, बर्गर ये पसंद है जिसके कारण वो अनहेल्दी है. Dr. Aparna measured the height and weight of both of the children. Then she told them that the only one treatment for both your problem is proper food. See, proper food. इन दोनों का इलाज क्या है? Proper food. So let's find out what is this proper food.
तो आज हम प्रॉपर फूड के बारे में डिस्कस करेंगे। लेट्स सी। हमने प्रीवियस क्लासेस में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, जो मैंने आपको बताया था कि जितने फूड आइटम्स होते हैं उनमें कुछ ना कुछ न्यूट्रिएंट्स होता है जो हमारे बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो लेट्स रिकैप्चुलेट दैट। तो कंपोनेंट्स ऑफ फूड कौन कौन से मेजर एंड कंपोनेंट्स ऑफ फूड कौन कौन से हैं, पहले ये देखते हैं हम। सबसे पहला कौन सा है? कार्बोहाइड्रेट्स, देन कम्स फैट्स, देन प्रोटीन्स, गुड, विटामिन्स, मिनरल्स। ये तो सबको पता होगा कौन कौन से हैं। तो ये जो पांचों हैं, ये पांचों मेजर कंपोनेंट ऑफ फूड हैं। कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन, विटामिन्स एंड मिनरल्स, दे आर द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ फूड। हमारे खाने का ज़्यादातर हिस्सा यही होता है। इसके बारे में डिटेल में हम और स्टडी भी करेंगे। और भी दो कंपोनेंट्स हैं, दैट इज फाइबर्स एंड वाटर। फाइबर्स को रफेज भी कहते हैं, फाइबर्स एंड वाटर भी है। ये दोनों हमें डाइजेशन में मदद करते हैं। ये देखिए, तो जो कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स है, वो जिन फूड आइटम्स में कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स होते हैं उन फूड को क्या बोलते हैं? एनर्जी गिविंग फूड। जिनमें प्रोटीन होता है, दैट इज बॉडी बिल्डिंग फूड, विटामिन्स होता है प्रोटेक्टिव फूड, एंड फाइबर्स एंड वाटर हमें डाइजेशन में मदद करता है। एस रिमूव करना बाय मिस्टेक लगा है डाइजेशन में। तो आप देखिए आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट क्या है। हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है हमें एनर्जी मिले, हमारा बॉडी की ग्रोथ ठीक से हो, हमें हमारी बॉडी बीमारियों से लड़ सके और हमारा प्रॉपर बॉडी फंक्शन हो सके। तो सबसे पहले एनर्जी हमें चाहिए। एनर्जी के लिए हमारे खाने में क्या होना चाहिए? कार्बोहाइड्रेट्स होना चाहिए और फैट्स होना चाहिए। मतलब हमें एनर्जी गिविंग फूड खाने चाहिए, ऐसे फूड आइटम जिसमें कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स हो। सेकेंड, प्रोटीन। अब जो बच्चे बढ़ते हैं उनको ज़्यादातर प्रोटीन की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि उनकी ग्रोथ हो रही है, उनका बॉडी बढ़ रहा है। तो बॉडी बिल्डिंग फूड्स, हमें ऐसे फूड खाने चाहिए जिसमें प्रोटीन हो। विटामिन्स एंड मिनरल्स, ये दोनों जो हैं ये हमें बीमारियों से हमारी रक्षा करते हैं। तो ये भी सबके खाने में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि उनकी जो बॉडी है वो बीमारियों से लड़ सके। और ये लास्ट के दो, ये तो ज़रूरी है ही हमारे डाइजेशन के लिए। ओके, तो हम इसमें अभी पढ़ेंगे कि सोर्सेज क्या है, कौन कौन से फूड खाने से ये चीज़ें मिलती हैं। एक और बात, ये जो रिक्वायरमेंट्स है कंपोनेंट का, ये लोगों की एज के हिसाब से अलग अलग होते हैं। लोगों के एज के हिसाब से, लोगों के वर्क के हिसाब से। एग्जाम्पल बताती हूँ, जैसे एक लेबर है जो एक कंस्ट्रक्शन प्लेस पे काम करता है जहाँ वो ईंटें ढोता है, ढो के ले जाता है। अब क्या हो रहा है, वो ईंटें ढो के ले जा रहा है तो उसको बहुत स्वेटिंग हो रही है और भी उसकी बहुत ज़्यादा क्या कंज्यूम हो रही है? एनर्जी कंज्यूम हो रही है। वो 35 ईयर्स का है, अब उसकी बॉडी को ज़्यादा ग्रोथ नहीं चाहिए, तो यानी उसकी बॉडी को ज़्यादा प्रोटीन नहीं चाहिए, पर ज़्यादा क्या चाहिए? ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स चाहिए। क्यों? क्योंकि वो ज़्यादा फिजिकल वर्क कर रहा है। जो ज़्यादा फिजिकल वर्क करता है उसको ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स चाहिए होता है। आप लोग बच्चे हैं, आप लोग ग्रो कर रहे हैं, आपको ज़्यादा प्रोटीन चाहिए एंड विटामिन्स एंड मिनरल्स तो सबको चाहिए ताकि सबका बॉडी स्ट्रांग रह सके। ओके, तो हमारे एज के हिसाब से, हमारे काम के हिसाब से हमारा फूड होना चाहिए, तो वही प्रॉपर फूड कहलाता है, जिसके बारे में हम आगे अभी डिस्कस करेंगे। सो लेट्स मूव अहेड। सी, सबसे पहले हमने अभी पढ़ा था एनर्जी गिविंग फूड। एनर्जी गिविंग फूड दो होते हैं, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स। देख, कार्बोहाइड्रेट्स किस किस में मिलता है? राइस, पोटैटो, व्हीट एंड शुगर, और इसका काम क्या होता है? एनर्जी देना। और फैट्स किस में होता है? मिल्क, बटर, चीज़ एंड घी। ये हमें कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा एनर्जी देते हैं। अब सुनो, ज़्यादा बोलते हैं ना लोग तेल घी नहीं खाना, वो भी क्यों? क्योंकि आपको मैंने अभी बताया हमें उतनी ही कार्बोहाइड्रेट की ज़रूरत है जितना हमारी बॉडी को चाहिए। अगर हम उतना फिजिकल वर्क करते हैं कि हम इतनी एनर्जी यूज़ कर सकें तो हमें ज़्यादा घी तेल ये खाएंगे तो हमें यूज़ हो जाएगा, हमारा वो सारा बर्न हो जाएगा, डाइजेस्ट हो जाएगा और उससे हमें एनर्जी मिल जाएगी। लेकिन जो हमारे बॉडी में एक्स्ट्रा एनर्जी हो जाती है वो हमारे स्किन के नीचे जमा होती जाती है फैट के रूप में। तो क्या होता है कि जैसे अगर मैं हूँ, मेरे को ज़्यादा फिजिकल वर्क नहीं करना, मुझे बैठ के आपके लेसन्स लेने हैं, मुझे नॉर्मल काम करना है, तो अगर मैं बहुत ज़्यादा फैट्स खाती हूँ जिससे बहुत एनर्जी मिलता है और मैं उतनी एनर्जी यूज़ नहीं कर पाऊँगी, तो वो क्या होगा, मेरा फैट, वो पूरा फैट मेरे स्किन के नीचे जमा होता जाएगा और मैं बहुत ज़्यादा मोटी हो जाऊँगी। किसकी तरह?
कैलाश की तरह, तो वो भी अच्छा नहीं है। तो हमारे डाइट में बिल्कुल प्रोपोर्शन, इनका अमाउंट, हमारे ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनका अमाउंट सही होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट आता है प्रोटेक्टिव फूड। प्रोटेक्टिव फूड में कौन कौन सा है? विटामिन्स एंड मिनरल्स, जो हमें ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स एंड किससे मिलता है? फ्रूट से। तो हमें फ्रूट्स और ग्रीन लीफी वेजिटेबल जरूर खाना चाहिए। बहुत से बच्चे होते हैं ना, उनको क्या खाना होता है? सिर्फ आलू खाना होता है। और मैंने देखा है अपने स्कूल में ज़्यादातर बच्चे पोटैटोज खाते हैं, रवी रोट। अब देखो पोटैटो, इधर देख लो, पोटैटो में क्या है? पोटैटो में भी एनर्जी गिविंग फूड है, व्हीट में भी एनर्जी गिविंग फूड है। तो तुम क्या प्रोटेक्टिव फूड खा रहे हो? नो, तुम सिर्फ एनर्जी गिविंग खा रहे हो। तो हमें ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स इसलिए भी खाना चाहिए क्योंकि उन्हें हमारी बॉडी को हमारी उन न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है, इसलिए नहीं कि आपको सिर्फ टेस्टी लगता है। ठीक है, तो खाना इसलिए भी खाना चाहिए, इसीलिए चूज़ी नहीं होना चाहिए और सब कुछ खाना चाहिए। साग भी खाना चाहिए, करेला भी खाना चाहिए, जो अच्छा लगता है वो भी खाना चाहिए, जो नहीं अच्छा लगता है वो भी खाना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, ताकि हम लोग हेल्दी रह सकें। ओके, उसके बाद आता है बॉडी बिल्डिंग फूड, जो कि इसमें होता है प्रोटीन, जिसकी आप लोगों को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, हमें भी ज़रूरत है, क्योंकि प्रोटीन का सिर्फ बॉडी में ग्रोथ के अलावा जो हमारे बाकी सेल रिपेयर्स में भी काम होता है, जो आप आगे डिटेल इनके पढ़ोगे। ठीक है, तो बॉडी बिल्डिंग की लेकिन आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो बॉडी बिल्डिंग फूड हमारे बॉडी को बिल्ड करने में भी मदद करता है, बॉडी को रिपेयर करने में भी। किस किस में पाया जाता है? फिश, सोयाबीन, मिल्क, एग एंड मीट। ठीक है, तो ये सारा आपको बोला जाता है ना, आपको कम से कम 1 गिलास दूध डेली पीना है। आपके खाने में 1 कटोरी दाल डेली होना चाहिए। जैसे एक बच्चा है, घर में क्या बना? चावल बना, और क्या बना? आलू की सब्जी। चावल में क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। आलू में क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। तो आपके डाइट में क्या हो गया? सिर्फ कार्बोहाइड्रेट हुआ, क्या आपको बाकी चीज़ें मिली? नहीं मिली। तो हमें सब चीज़ खाना ज़रूरी है। चावल के साथ आपको दाल खाना भी ज़रूरी है और सब्जी खाना भी ज़रूरी है, ताकि आपको प्रोटेक्टिव फूड भी खाना ज़रूरी है, आपको बॉडी बिल्डिंग फूड भी खाना ज़रूरी है, ताकि आपको प्रोटीन भी मिले और विटामिन्स एंड मिनरल्स भी मिले। आप तो 5th क्लास में हैं, आपने बहुत सारे विटामिन्स के नाम भी सुने होंगे। आप क्या बता सकते हैं 1-2? जी हाँ, विटामिन ए, सी, के। सी, जो विटामिन सी है आपने सुना होगा, ज़्यादातर सिट्रस जो खट्टी चीज़ें होते हैं उसमें मिलती है। डी बोला जाता है सनलाइट में बैठने को, क्यों? ताकि हमारी बॉडी विटामिन डी सिंथेसाइज कर सके, बना सके। इसके अलावा के, बी, है ना, ये सारे बहुत सारे विटामिन्स होते हैं। उसके बाद मिनरल्स कौन से होते हैं? आपने कैल्शियम, फॉस्फोरस, ये सारे एक टाइप के मिनरल्स होते हैं। तो कैल्शियम तो सबसे ज़्यादा किस में मिलता है? मिल्क, हमारे बोन्स को, टीथ को बनाता है। तो ये सारी चीज़ें भी ज़रूरी हैं। ओके, देन आता है वाटर एंड फाइबर्स। फाइबर्स को रफेज भी कहते हैं। फाइबर किस किस में होता है? फाइबर होता है ग्रीन लीफी वेजिटेबल, क्यूकम्बर। और वाटर तो सबको पता है कि हमें डाइजेशन में मदद करता है। वाटर, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स के अलावा हम एक्स्ट्रा वाटर भी पीते हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ बैलेंस डाइट। अभी तो मैंने बिल्कुल एक्सप्लेन किया है कि बहुत ज़रूरी है बैलेंस डाइट खाना, ताकि हमारी बॉडी की जितनी रिक्वायरमेंट है सब फुलफिल हो सके। क्योंकि हमारी बॉडी को सिर्फ एनर्जी नहीं चाहिए, हमारी बॉडी को ग्रोथ भी चाहिए, हमारी बॉडी को बीमारियों से, डिजीज़ से प्रोटेक्शन भी चाहिए। तो हमें ये सारी चीज़ें खाना बहुत ज़रूरी है ना। क्वेश्चन इज बैलेंस डाइट। आप लोगों में से बहुत सारे बच्चों ने सुना भी होगा ये वर्ड और पढ़ा भी होगा इन क्लास 3rd and 2nd। सो लेट्स recapitulate it, what it is. Let's explore. See, balanced diet means eating a variety, the diet which contains all the न्यूट्रिएंट्स इन राइट अमाउंट एंड इन हेल्दीएस्ट प्रोपोर्शन। सी, तो मैंने तो बस मीनिंग दिया है आपको बैलेंस डाइट का,
ठीक है। तो बैलेंस डाइट का मतलब हुआ वैरायटी ऑफ फूड खाना। देखो आपके पास बहुत सारे फूड आइटम्स हैं। क्यों है बहुत सारे फूड आइटम्स? ताकि आपके पास ऑप्शन रहे कि अगर आपको ये पसंद नहीं है तो आप ये खा के वो दूसरा, जैसे में प्रोटीन है, प्रोटीन दाल में भी है, फिश में भी है, एग में भी है, देन हमारा ये प्रोटीन मिल्क में भी है। तो अगर मुझे दाल से नहीं मिल रहा, अगर मैं मिल्क पी लेती हूँ तो मुझे प्रोटीन मिलेगा। तो इतने सारे ऑप्शंस हैं जिसमें तो हमें अलग अलग अपने फूड आइटम्स अपने खाने में ऐसे इंक्लूड करना चाहिए ताकि हमें राइट अमाउंट मिले हर एक न्यूट्रिएंट का, जितनी हमारी बॉडी को ज़रूरत है। सो बैलेंस डाइट मीन्स ईटिंग वेराइटी ऑफ फूड इन राइट अमाउंट, सही तरीके से, इन हेल्दीएस्ट प्रोपोर्शन क्वांटिटी, हेल्दीएस्ट क्वांटिटी में हमें मिले। हम राइट अमाउंट में खाना खाएं ताकि हमें सारा न्यूट्रिएंट जितनी हमारी बॉडी को ज़रूरत है उतना मिले। सो हमारा डाइट, अ बैलेंस डाइट क्या होता है? तो बैलेंस डाइट हो गया अ डाइट दैट कंटेन्स ऑल द न्यूट्रिएंट्स इन राइट क्वांटिटी एज रिक्वायर्ड बाय आवर बॉडी। ओके, मैं एक और बार रिपीट कर रही हूँ, फिर से ध्यान से सुनो। A balanced diet is a diet that contains all the nutrients in required amounts or in right amounts as required by our body. Okay? So each food has different nutrient and each nutrient has its own function in our body. सबको पता है कि हर फूड में अलग अलग न्यूट्रिएंट है। अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है सोर्सेज, और सब न्यूट्रिएंट का अलग अलग काम है। तो दैट इज़ वाई, इसी कारण देयर इज़ नो प्लेस फॉर पिकी ईटिंग। इसीलिए हमें खाने में चूज़ी नहीं होना चाहिए कि नहीं मैं तो सिर्फ आलू ही खाऊंगा। क्यों? क्यों? तुम्हें सिर्फ एनर्जी की ही ज़रूरत है, बाकी सब चीज़ों की भी तो ज़रूरत है। इसलिए हमें सिर्फ एक ही चीज़ नहीं खाना चाहिए, चूज़ी नहीं होने चाहिए, हमें सारी चीज़ खानी चाहिए ताकि हमारी बॉडी को सब कुछ मिल सके। सी क्या क्या खाना चाहिए? देखो, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, इतना खाना चाहिए ताकि हमें सही प्रोपोर्शन में क्या मिल सके? विटामिन्स एंड मिनरल्स। ये हमें दालें क्यों खाने चाहिए? प्रोटीन्स के लिए। देन हमें ये राइस, चपाती, ये सब खाना चाहिए कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स के लिए। और पानी तो कितना पीना चाहिए? तो मैंने पहले भी बताया है 6 to 8 ग्लास 1 डे पीना चाहिए, कम से कम इतना पानी। ओके, सो देखो, अ प्रॉपर कॉम्बिनेशन ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ग्रीन्स एंड डेयरी प्रोडक्ट। डेयरी प्रोडक्ट क्या होते हैं? वो प्रोडक्ट दैट इज मेड अप ऑफ मिल्क, जो मिल्क के बने होते हैं, विल अनडाउटेडली इंश्योर अ बैलेंस डाइट। तो अगर हम सही कॉम्बिनेशन में फ्रूट, वेजिटेबल, ग्रेन्स और डेयरी प्रोडक्ट खाते हैं तो वो पक्का हमें बैलेंस डाइट प्रोवाइड करता है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। आपको ये समझ आ गया होगा। सी बैलेंस डाइट की डेफिनेशन, a diet that contains all nutrients in right amount as required by our body। ये एक स्लाइड स्किप हो गई है। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ अ बैलेंस डाइट, अ डाइट दैट कंटेन्स ऑल न्यूट्रिएंट्स इन राइट अमाउंट एज रिक्वायर्ड बाय आवर बॉडी। तो ये सबको लर्न भी करना है। सो अब आता है हेल्दी फूड एंड अनहेल्दी फूड। देखो, जो हमने कैलाश का केस पढ़ा था उसमें वो सिर्फ अनहेल्दी फूड खाता है। कौन से हेल्दी फूड होते हैं, कौन से अनहेल्दी फूड होते हैं? लेट्स डिस्कस दैट। हेल्दी फूड एक गुड हैबिट है और
गुड हैबिट, हमारी ईटिंग हैबिट्स हमेशा गुड ही होनी चाहिए तो हमें हमेशा हेल्दी खाना ही खाना चाहिए। अ हेल्दी फूड इज़ वन दैट हेल्प अस टू मेंटेन और इम्प्रूव जनरल हेल्थ। जो हमें हेल्दी बनने में, हेल्दी फूड कौन सा हुआ, वो फूड जो हमें हेल्दी बनने में मदद करता है, सिंपल सी बात। और हेल्दी बनने में कौन मदद करेगा, जिसमें हमारा न्यूट्रिएंट प्रॉपर अमाउंट में होगा, क्योंकि हमें बॉडी को न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है और वो खाना जो हमें न्यूट्रिएंट्स देगा वो हमारे काम की चीज़ है। तो वो जो खाना जो हमें न्यूट्रिएंट्स दे रहा है वो हेल्दी फूड में आता है। कौन कौन से फूड न्यूट्रिएंट्स देते हैं ये तो हम सब ने पढ़ा ही है ना। Let's read more about that. Healthy foods are good for your body and they help you grow and become strong. तुम्हें मदद करते हैं बढ़ने में और स्ट्रॉन्ग बनने में। हेल्दी फूड्स में क्या क्या आते हैं, वेजिटेबल, फ्रूट्स, वाटर, फ्रूट जूसेस और भी बहुत से सोर्सेज जो हमने पढ़े हैं। लेट्स स्टडी समथिंग अबाउट अनहेल्दी फूड। देखो अनहेल्दी फूड कौन कौन से हैं, ये आप सबको बहुत पसंद है मुझे पता है। स्वीट्स एंड चॉकलेट्स, फैटी फूड्स, फिश ड्रिंक्स एंड cakes. They are also called junk foods. देखो जंक फूड्स के हमने एग्जाम्पल पढ़े, चिप्स, कैंडी, सॉफ्ट ड्रिंक्स, गम्स, चॉकलेट्स, कुकीज़, केक, शुगर, बटर, फ्राइड फास्ट फूड। ये सब मैंने हमेशा आपको मना किया है, आपने देखा होगा हमेशा मना किया है ये सब खाने को। क्यों? क्योंकि ये जंक फूड होते हैं, दे आर अनहेल्दी फूड। वो अनहेल्दी क्यों है? देखो हेल्दी फूड हेल्दी इसलिए थे क्योंकि वो हमें हमारे हेल्थ को इम्प्रूव करने में मदद करते थे। अब वो हमारे हेल्थ को इम्प्रूव कैसे करेंगे? क्योंकि उनमें न्यूट्रिएंट्स है, हमारी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स चाहिए, क्योंकि उनमें न्यूट्रिएंट्स हैं इसीलिए वो हेल्दी हैं। इसका मतलब जंक फूड कौन से हुए, मतलब इनमें न्यूट्रिएंट्स कम हैं, वो न्यूट्रिएंट्स कम हैं जो हमारी बॉडी को नहीं चाहिए, और वो चीज़ ज़्यादा है जो हमारी बॉडी को नहीं चाहिए, इसीलिए ये अनहेल्दी है। फूड दैट इज़ अनहेल्दी बट इज़ क्विक एंड ईजी टू ईट। ये फूड जंक फूड क्या होते हैं? जो अनहेल्दी होते हैं पर हम उसे जल्दी से और आसानी से खा सकते हैं। टेस्टी टू ईट, टेस्टी लगते हैं खाने में, बट दे हैव लो न्यूट्रिशनल वैल्यू, पर उसमें न्यूट्रिएंट्स बहुत कम होते हैं। और जंक फूड खाना एक बैड ईटिंग हैबिट है। जंक फूड हमें नहीं खाना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये अनहेल्दी होते हैं, इनमें बहुत सारा फैट्स भी होता है जिससे आप लोग ओबेसिटी भी हो सकता है और भी इससे बहुत सी बीमारियां होती हैं, इसीलिए हमें जंक फूड नहीं खाना चाहिए। अब क्वेश्चन आता है क्या हमें कभी नहीं खाना चाहिए? ऐसा नहीं है, हम अब चाहें महीने में, हफ्ते में एक बार खा सकते हैं, महीने में 2-3 बार, ऐसा नहीं। हमें ये सिर्फ यही और बहुत ज़्यादा यही खाने की ईटिंग हैबिट्स नहीं रखनी चाहिए क्योंकि इनकी कोई न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं है। ये खा के आप पेट भर लोगे और हेल्दी खाना नहीं खाओगे तो आपके शरीर में न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाएगी, आपकी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाएगी, या तो कोई न्यूट्रिएंट बहुत ज़्यादा हो जाएगा जैसे कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स, फिर आप कैलाश की तरह हो जाओगे, ओबेसिटी, एक्टिव नहीं रहोगे और आपके जगह जगह पैर में, बॉडी पार्ट्स में पेन रहेगा और आप अनहेल्दी रहोगे। या तो आप कैसे हो जाओगे? आप रश्मि की तरह हो जाओगे जिसके बॉडी में भी बहुत से न्यूट्रिएंट्स की कमी है, न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाएगी, आपको प्रोटीन की कमी, क्योंकि सिर्फ फैट्स और कार्बोहाइड्रेट खाओगे, प्रोटीन्स की हो जाएगी। और अगर तुम्हारी बॉडी में विटामिन एंड मिनरल्स नहीं मिले तो तुम्हारी बॉडी बीमारी से लड़ नहीं पाएगी, तुम बार बार बीमार पड़ोगे, बीमारी से लड़ेगी तभी तो बीमार नहीं पड़ोगे। तो फिर क्या होगा? बीमारी से बीमार पड़ोगे, अनहेल्दी हो जाओगे। इसी कारण तुम्हें जंक फूड नहीं खाना चाहिए। तुम्हें ज़्यादातर क्या खाना चाहिए? हेल्दी फूड्स, जिसकी लिस्ट मैंने अभी आपको बताई थी, ठीक है। और देखो हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हैं ये अनहेल्दी जंक फूड खाने की। ओबेसिटी, मोटापा कहते हैं, टूथ डिके। दूसरा वाला क्या है? देखो पहला वाला ओबेसिटी, जो मोटापा मैंने बताया था कि स्किन के नीचे फैट्स की लेयर जम जाती हैं, ये देखो इसे ओबेसिटी है। अब इस कारण क्या होगा? तुम ठीक से चल नहीं पाओगे, जगह जगह दर्द रहेगा, एक्टिव नहीं रह पाओगे। सेकेंड है टूथ डिके, दांत सड़ जाते हैं, चॉकलेट्स वगैरह आप लोगों के बहुत सारे बच्चों के हो भी गए होंगे, ठीक है। फिर होता है लैक ऑफ एनर्जी, एनर्जी की
कमी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि तुम्हारे न्यूट्रिएंट्स फुलफिल नहीं हो रहा है। हार्ट डिजीजेज हो जाते हैं, दिल की बहुत सारी लोगों को बीमारी हो जाता है, लिवर फेलियर हो जाता है, और इसके अलावा बहुत सारे विटामिन की डेफिशिएंसी हो जाती है। डेफिशिएंसी मतलब कमी, और बहुत सारे विटामिन की कमी हो जाएगी तो फिर तुम्हें कोई ना कोई बीमारी ज़रूर हो जाएगी। इसीलिए हमें एक बैलेंस डाइट खाना चाहिए, और एक बैलेंस डाइट को ही प्रॉपर फूड कहते हैं। सो व्हाट इज प्रॉपर फूड? अ फूड which contains all the nutrients in right amount as required by our body, means a balanced diet. A balanced diet is the proper food, और यही balanced diet रश्मि और कैलाश दोनों के ही बीमारी का इलाज है। ओके, आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस, एंड आप सब बिल्कुल अच्छे से अपने ईटिंग हैबिट्स अच्छी रहेंगे, हेल्दी खाना खाएंगे और जंक फूड बिल्कुल नहीं खाएंगे। ये लेसन पढ़ने का सिर्फ समझने के लिए नहीं है, अपने बिहेवियर में चेंज भी करना है। आप खुद मना करेंगे कि नहीं, हम अनहेल्दी फूड नहीं खाएंगे, हमें न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेगी, तो हमारी बॉडी ग्रो नहीं करेगी, फाइट नहीं करेगी बीमारियों से, डिजीज़ से, फिर हम बार बार सिक होंगे, बार बार बीमार होंगे। इसीलिए हम एक हेल्दी खाना खाएंगे, सारे फ्रूट्स खाएंगे, सारे वेजिटेबल्स खाएंगे, और प्रोटीन्स भी खाएंगे, और बाकी चीज़ भी खाएंगे, ताकि हम बिल्कुल हेल्दी रहे। सो व्हाट डिड यू लर्न टुडे? व्हाट आर द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ फूड? मेजर 5 कंपोनेंट होते हैं: कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड minerals. What do you understand by the term balanced diet? ये मैंने कितनी बार बता दिया? A diet that contains all the nutrients in right amount as required by your body. List any 5 healthy and 5 unhealthy food, ये आप खुद करेंगे. Why we should eat healthy food? क्यों खाना चाहिए? Because they help us to stay healthy. They help us our body to it helps our body to grow and to become strong. What are junk foods? So junk food are the unhealthy food which have low nutritional value and they are easy and tasty to eat. Are they good for your body? No, they are not good for our body. Thank you very much. That's all for today's class. So learn all these and do these questions in your notebook. Send this to me. And still you have any doubt, you can ask me.